साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल जो है रईसी नगर धान मंडी के अंदर जो 4-5 दिन से विवाद चल रहा था, उसको पूरी टीम जीकेएस ने जाके 4 दिन बाद वहां आज बोली चालू हुई है। उसी कड़ी के अंदर विजयनगर मंडी के अंदर भी काफ़ी समस्याएं आ रही थी। एक तो तोल के अंदर गड़बड़ी पाई जा रही थी, उसको आज बैठ करके व्यापारियों ने, एसडीएम साहब आए थे, सीए साहब खुद आए थे, मंडी सचिव थे, उनके साथ बैठ करके आज मापदंड तय किए गए हैं, जो कि 300-400 ग्राम सरसों की तोल जो है वो फालतू हो रही थी किसान से, 300-400 ग्राम प्रति एक बैग की, उसकी कटौती की गई है। साथियों, किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा सरसों जो है नहीं तोली जाएगी। दूसरी बात, जो गेहूं की बात है, गेहूं की बोली नहीं हो रही थी। गेहूं की बोली लगातार जिस दिन से मंडी के अंदर आवक चालू हुई है, गेहूं की बोली नहीं हो रही थी, उसकी बोली की व्यवस्था की गई है। एक लैब जो है वो, एक लैब हमेशा ख़राब रहती थी, 2 मशीनें, एक मशीन ख़राब रहती थी, उसको तुरंत प्रभाव से जो है दुरुस्त किया जाएगा और लैब जो है जितनी जल्दी से जल्दी निकले उतनी जल्दी निकालने की कोशिश की जाएगी। एक जो है लैब के अंदर दिक्कत आ रही थी कि जब व्यापारी के पास लैब एक बार 40 निकल गई, फिर वो शाम को लैब निकलवाते थे, 42 आ गई या 38 आ गई। 38 आ गई तो 38 के हिसाब से पैसे देते थे, 42 आती थी तो 42 के हिसाब से पैसे नहीं देते थे, वो 40 के हिसाब से पैसे देते थे। तो उसके अंदर भी ये किया गया कि जब भी जो भी लैब आएगी उसी हिसाब से जो है किसान को भुगतान किया जाएगा। और मंडी की समस्याएं, खास करके जो चोरी के धर्म कांटे ये लगे हुए हैं, जो अंदर कांटे लगे, उनको तुरंत प्रभाव से आज इस सख्ती के साथ प्रशासन को बोला कि आप बाहर करोगे, नहीं बाहर करेंगे तो फिर हम लोग इसके लिए जो है आगे बड़ा स्टेप लेंगे। गोपाल जी या परमदीप जी। हाँ जी किसान साथियों, सत श्री अकाल। मैं ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਅ ਲੱਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਸ ਚਾਹੇ ਜੌਂ ਆ ਜਾਂ ਸਰਸੋਂ ਆ ਜਾਂ ਕਣਕ ਆ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੱਚੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ, ਸੇਠ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਅ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। किसान साथियों, विभिन्न मांगों को लेकर आज प्रशासन के साथ जो वार्ता हुई है, उसमें मुख्य एजेंडा जो यहाँ कांटे लगे हुए हैं वो चोरी का माल खरीदते हैं, जिसका भुगतभोगी किसान और व्यापारी जो मौके का दुकानदार होता है वो होता है। हमने आज 2 टूक शब्दों में कह दिया और थानेदार जी ने इस बात की जिम्मेवारी ली, जो यहाँ दुकानें अवैध चोरी का माल खरीद रहे हैं वो यहाँ से हटेगी। यदि नहीं हटी तो हम दूसरा स्टेप उठाएंगे। दूसरा, FCI जो हमेशा से किसानों और व्यापारियों को पेनल्टी लगाकर गेहूं तुलने के बाद जब उसके गोदाम में जाता है तो कटौती के नाम पर गेहूं लेता है। 100 क्विंटल गेहूं के पीछे 50 किलो 70 किलो वो गेहूं हम नहीं देंगे और उसके लिए हम FCI को मजबूर करेंगे। जो कांटे से एक बार गेहूं तुल गया, बैग 50 किलो का, उसकी कटौती होगी तो उसके जिम्मेवार FCI होगी। यदि FCI ने लापरवाही की तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और व्यापार मंडल ने इस चीज़ को मानना है। व्यापार मंडल ने कहा है कि अब वो किसान से गेहूं नहीं ली जाएगी और उन्होंने लिखित सहमति जताई है। कोई घटती बढ़ती किसान नहीं देगा। किसान ने एक बार जितनी तुला दी, उसके बाद घटे बढ़े जो मर्जी हो सारी इनकी है, हमारी उसके अंदर कोई जिम्मेवारी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।